हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और जितनी भी नई फेमिनाइन मेरे चैनल को ज्वाइन जिन्होंने किया है उनका भी यहाँ पर स्वागत है। सो आज के इस सेशन में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि क्यों आपकी अवेकनिंग कॉन्शियस जो अवेकनिंग होती है या कलेक्टिव अवेकनिंग होती है उससे ज़्यादा पहले क्यों होती है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होते हैं, या फिर जो आपका डीएम होता है वो भी अवेकनिंग होता है, बट इनसे पहले आपकी अवेकनिंग क्यों होती है। एम्पैथ तो कई सारे हैं, मतलब आपका डीएम भी एम्पैथ है, कलेक्टिव में भी कई सारे एम्पैथ है, या फिर जो आपकी फैमिली है उनमें भी कोई ना कोई एम्पैथ तो हो ही सकता है। तो क्यों आखिर उनकी अवेकनिंग नहीं होती बट आपकी पहले होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब जो फेमिनाइन है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है इन सब के अवेकनिंग के लिए। तो चलिए आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बिना वक्त गवाए हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन क्यों है। ओके, सो सबसे पहली बात यहाँ पर जो देखो फेमिनाइन होती है, मैंने पहले भी जो मैंने सेशन यहाँ पर क्रिएट किए हैं या वीडियो डाले हैं उसमें मैंने पहले बोला था कि आपके डीएम जो होते हैं वो थोड़े लॉजिकल होते हैं और फेमिनाइन इमोशनल होती है। ये एक पॉइंट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, बट सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखना अभी जो कलेक्टिव में लोग हैं, एक तो पहले तो ऐसे लोग ना मतलब ये जो लोग हैं वो एम्पैथ है, बट इनके लाइफ में भी चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे होते हैं। और कई एम्पैथ तो ऐसे होते हैं कि जो ऐसे नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर अपने आप को दबा देते हैं, इमोशनली सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे जो एम्पैथ होते हैं इनकी अवेकनिंग तो वैसे भी बहुत स्लो चल रही होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो अगर मतलब कुछ भी अदर जो बाकी लोग होते हैं तो ये इन लोगों को अगर ये उठने की कोशिश भी करे तो इन लोगों को सप्रेस करने के लिए पहले ही रेडी बैठे होते हैं। और दूसरी बात ये कि एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने अपना जो मतलब होता है ना वर्चस्व बोलते हैं, डोमिनेटिंग करना सोसाइटी को, ऐसे नेगेटिव लोग सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग बैठे हैं, मैनिपुलेटर बैठे हैं, एनर्जी वैम्पायर बैठे हैं, और तो और कई सारे किस्म के अलग अलग नेगेटिव पीपल्स हैं। सो यहाँ पर ये जो भी लोग हैं तो ये पहले ही ऐसे लोगों को सप्रेस तो करते ही है, प्लस अपनी नेगेटिविटी भी बढ़ा रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं डरते हैं अपनी अंदर की पॉजिटिविटी दिखाने में। ठीक है, अभी ये जो एम्पैथ होते हैं इनके पास ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं होती, बट इनके अंदर जो इमोशंस होते हैं बस उतने ही होते हैं एक सेंसिटिविटी दिखाने के लिए, बट वो भी सप्रेस फॉर्म में बैठे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर और एक चीज़ होती है। दूसरी बात तो मतलब आप देखना आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो तो पहले ही ईगो के चक्कर में, बिलीफ सिस्टम के चक्कर में पहले ही अटके हुए हैं। मतलब मैट्रिक्स में तो है कि जैसे कि यहाँ पर भी जो ड्रामा चल रहा है 3D का, पावर, मनी या फिर रिलेशनशिप को लेके, वो तो चलता ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों में ये पहले ही अटके हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी सारे लोग ईगो में है या फिर मतलब जो अपने ऊपर सेल्फ फोकस नहीं है, जो बाहरी सोसाइटी पे जो ड्रामा चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो ऐसे ही लोग इस मैट्रिक्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं। ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा ऐसी नेगेटिविटी का एक बोलते ना बलि का बकरा बनना, तो उस बलि का बकरा बन चुके हैं, उस नेगेटिविटी के हाथ तो अपने आप को ही सरेंडर कर रहे हैं। तो इसीलिए वो किस तरीके से इस कॉन्शियसनेस को बढ़ा पाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो अपने आप को ना ऊपर उठा ही नहीं पाते। वो चाहे अपने आप को ऊपर उठाने की जितनी भी कोशिश करें बट नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका ईगो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है। आपका जो डीएम है वो भी एम्पैथ ही है, बट अपने इमोशंस को सरेंडर करके बैठा है। सरेंडर भी नहीं बोल सकते, सप्रेस करके बैठा है। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके बैठा है। बाकी के जो नेगेटिव लोग हैं वो तो अपनी नेगेटिविटी चला रहे हैं। बट यहाँ पर आप क्यों हो, आप यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही हो, आपको क्यों चूज़ किया है? क्योंकि आप एक तो इमोशनल हो, दूसरी बात इमोशनल सप्रेस करती नहीं हो, तीसरी बात यहाँ पर आपका गॉड के ऊपर बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जनरली वुमन तो ऐसी ही होती है, जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पुरुषों से ज़्यादा मानी जाती हैं। तो ये भी एक वजह है, आपका यहाँ पर गॉड के ऊपर जो बिलीफ है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और तो और यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी अच्छी खासी सेंसर होती है। मतलब देखो यहाँ पर जो मतलब होती भोली वाली है, बट इमोशंस को जल्दी कैच कर लेती है, तो नेगेटिव इमोशंस अंडरस्टैंड करने में भी ईजी होती है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं वो जो एक मतलब शैडो है ना, शैडो साइड, वो लोगों के अंदर की शैडो को मिरर करने में बहुत माहिर होती है फेमिनाइन। यहाँ पर जो डीएम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मिरर करते हैं, बट लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान इमोशनल साइड पे या स्पिरिचुअल साइड पे थोड़ा कम होता है।
बट इनका जो ज़्यादा ध्यान होता है, जो अभी मस्कुलिन जो सोसाइटी है हमारी, वो ज़्यादा तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ही उनका ध्यान होता है। तो क्या होता है, जिनका ध्यान ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर होता है ना, उन पैसों पे होता है, पावर पे होता है, स्टेटस पे होता है, तो उन लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तभी तो ये मैट्रिक्स बनाया गया है। अभी जो लोग वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे उनको जल्दी मैनिपुलेट किया जाएगा। उनको यही सारी चीज़ों के ऊपर मतलब यही सारी चीज़ें जो उनको चाहिए उसमें वो कैसे वीक है, ये सारी चीज़ें दिखा के उनको दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, या उनके साथ कंपटीशन लगाया जाएगा। मतलब उनको कंपटीशन में ढकेला जाएगा कि देखो तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम तुमसे ज़्यादा बेहतर है। और नेगेटिव लोग तो चाहते ही यही है कि वो उनके साथ कंपटीशन लगाए और उनको सप्रेस करे, दबा के रखे और अपने आप को बेटर फील करवाए, ठीक है। और उनके साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका जो डीएम होता है ना, वो उस चीज़ों को और ज़्यादा चेस करने लगता है। मतलब ज़्यादा पैसों की ओर भागता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भागता है, स्टेटस के पीछे भागता है, पावर के पीछे भागता है। और उसको ऐसा लगता है कि ना जीने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए रहती है। तो ये इमोशनल, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, इसको मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो वो इन सभी चीज़ों को सप्रेस कर देता है और वो इस कंपटीशन में या इस कंपैरिजन में अपनी जो अंदर की पावर है, एम्पैथिक पावर बोल लो या अंदर की जो भी मैनिफेस्टेशन करने की पावर है, उसको भूल जाता है और उन्हीं सारी चीज़ों में सप्रेस कर लेता है अपने आप को। तभी तो वो नेगेटिव लोगों के हाथों ईजिली टारगेट बन जाते हैं। बट आप ईजिली टारगेट नहीं बन पाते क्योंकि आप ना अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते। ये एक बहुत यूनिक फैक्ट होता है फेमिनाइन में। तो इस वजह से नेगेटिव लोग ना आपके ऊपर हावी होने की कोशिश तो करते हैं, आपको बार बार इमोशनली हर्ट करने के लिए आपके पीछे भी पड़े रहते हैं, बट नहीं कर पाते क्योंकि आप ना हीलिंग में भी माहिर हो। जिसके पास ज़्यादा इमोशंस उसकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप हीलिंग में भी बहुत माहिर हो, प्लस आप ना गॉड के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत रखते हो। तो इस वजह से आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाती है। जनरली लोग ये कहते हैं कि डीएम जो होता है आपका, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड माना जाता है, उसके पास प्रोटेक्शन पावर अच्छी खासी है। बट सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर भी प्रोटेक्शन पावर है। हालांकि लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं इमोशनली आपको हर्ट करने का, वीक करने का, बट नहीं, आपके पास डिवाइन की प्रोटेक्शन पावर है। और डिवाइन ने कहा है कि देखो आपके पास इमोशंस है तो आप बहुत अच्छी हीलर भी हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो बहुत बेहतर वे में। आपका डीएम नेगेटिव चीज़ों को समझने में बहुत माहिर हो सकता है क्योंकि उन्होंने देखा है नेगेटिव लोग कैसे बर्ताव करते हैं। उनके अंदर भी विजडम है, इमोशनली सप्रेस हो चुके हैं तो विजडम भी सप्रेस हो जाता है। ठीक से वो सही और गलत के बीच में फासला नहीं कर पाते क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर लॉजिकली ध्यान बहुत होता है उनका, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आप यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी अवेकनिंग होती है, आपको देख के आपका डीएम अवेकनिंग होता है, और डीएम और आप अवेकनिंग हो गए और अलाइनमेंट में आ गए तो आप दोनों की फैमिली भी अवेकनिंग होना स्टार्ट करती है। क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जर्नी को समझ जाती है। मतलब उनको तो पता चल ही जाता है ना कि आप जर्नी में हो, कोई स्पिरिचुअल पर्पज़ है। और धीरे धीरे वो भी इस चीज़ों में क्यूरियसिटी दिखाना स्टार्ट करते हैं और देन उन्हें भी कुछ पैटर्न और कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है कि उन्होंने कहाँ पर गलतियाँ की, क्या उनसे गलतियाँ हुई। इवन उनकी पेरेंटिंग, मतलब अगर कुछ गलत उन्होंने कर दिया हो, बाउंडेड मदर कह लो, बाउंडेड फादर कह लो, या कुछ नार्सिसिस्टिक किस्म का, वो तो बदलती नहीं है नार्सिसिस्टिक लोग, बट हाँ उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें रियलाइज ज़रूर होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके की क्रिएट होती है। इवन आप देखना, ये सारी चीज़ों के बाद सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस आना स्टार्ट होता है। बट यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखना यहाँ पर जैसे कि अगर हम बाकी चीज़ों की ओर ध्यान दें तो वहाँ पर आप देखो, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। देखो इनको ना अंदर से इनके पास एम्पैथी थोड़ी खाली हो चुकी होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही खाली हो चुकी होती है इनकी, और ये हमेशा दूसरों की एनर्जी पे सर्वाइव करते हैं, राइट। सो ये यहाँ पर जब तक आपका जो अवेकनिंग, आपको पहले प्रोसेस में आते हो, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस इनसे पहले ही स्टार्ट होती है, कलेक्टिव से पहले ही आती है। क्योंकि सभी एम्पैथ को यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट होने से पहले, कलेक्टिव एनर्जी के अवेयरनेस आने से पहले आपको चेंज किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक तो आपके पीछे पड़े रहते हैं, एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि मतलब आप समझ जाओ कि आपकी एनर्जी आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और सबसे पहले आप अवेकनिंग हो जाओ। क्योंकि अगर बाद में इनके साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ अगर आपकी अवेकनिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपनी अवेकनिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, या अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। उस टाइम पीरियड में भी ये आपके ही हाथों के पीछे पड़े रहेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखो यहाँ पर अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो गई तो ये लोगों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी डार्क साइड उस टाइम पीरियड में सरफेस पे आएगी। क्योंकि सभी लोग आपस में अपने ईगो क्लैश होगा, इन सबका ईगो क्लैश करेंगे, झगड़ा करेंगे, या फिर
इन्हें खुद की नेगेटिविटी हैंडल नहीं होगी, तब ऐसे लोग क्या करते हैं, तब ऐसे लोग अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और ये कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढते हैं जिसके ऊपर ये अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर सके, उनकी एनर्जी ड्रेन कर सके। और ये ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो बहुत इमोशनल हो, प्योर हो, या फिर ऐसे लोग ऐसी नेगेटिविटी में नहीं पड़ते। तो ये उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं बार बार परेशान करने के लिए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम अगर उस टाइम पीरियड में आपके साथ होगी ना, तब आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, या फिर ये लोग अवेयर ही नहीं होंगे। तो गॉड ये चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि यहाँ पर जितने भी सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम है, ये पहले अवेकनिंग हो सॉरी। तो इनकी अवेयरनेस जो है उन्होंने पहले स्टार्ट कर दी है। अगर आपको देख के मतलब अगर जैसे आप अवेकनिंग होते हो तो आपको देख के जो बाकी एम्पैथ है, नॉर्मल एम्पैथ जो सप्रेस होके रखे हैं, उनकी अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है। वो इंस्पायर होते हैं आपसे, वो भी अवेयरनेस में आने लगते हैं। और जैसे ही जो मतलब पूरी एक जो ग्रुप है लाइट वाला, वो एक साइड हो जाए, इनकी अवेयरनेस पूरी तरीके से बढ़ने लगे, तो बाकी टाइम में जो बचे कुछ नेगेटिव लोग हैं उनकी अवेयरनेस भी स्टार्ट हो जाती है, उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और तब भी वो अपने उन चीज़ों को डिनाई करते हैं, तो उनको पनिशमेंट मतलब देना स्टार्ट कर देता है यूनिवर्स, उनके लेसन्स लर्न करना उन्हें स्टार्ट कर देता है। और इनको ईगो ब्रेक करने की वो जो साइकिल होती है इनके साथ, वो चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी जब पहले उन्होंने आपको परेशान किया था, अभी आपकी अवेयरनेस हो गई, आपको देख के कई जो अदर एम्पैथ थे वो भी इंस्पायर हो गए, उन्होंने भी अपनी अवेकनिंग स्टार्ट कर दी। तो आपका वो जो अवेयरनेस फेस होता है वो यही ख़त्म होता है। उसके बाद आपको रिवार्ड मिलना स्टार्ट होता है, मतलब आपको बेहतर तरीके से आपकी लाइफ एक अच्छी दिशा की ओर, अच्छी अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ने लगती है। बट इन लोगों के लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम दिखेंगे, इनके बिलीफ सिस्टम ब्रेक होते हुए, इनका ईगो ब्रेक होते हुए, इन्हें पनिशमेंट मिलते हुए, या ख़राब चीज़ें ये खुद ही फेस करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है, इनका डार्क नाइट ऑफ फेस चल रहा है। बट इससे पहले वो आपको परेशान ना कर दे, या फिर ये कोई कॉन्शियसनेस में जो ये प्रोसेस चल रही है डिवाइन की, उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए सबसे पहले आपको टारगेट किया जा रहा है अवेकनिंग के लिए। तभी तो ऐसे लोगों से पहले आपकी अवेकनिंग हो रही है, और वो ज़रूरी भी है। तभी तो कहा जा रहा है कि अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करो। अभी प्रोसेस एक्चुअली 2026 से बदलने ही वाली है, चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। तो बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को कॉन्शियसनेस में लेके आओ, अवेयरनेस में लेके आओ। अभी ये प्रोसेस तो है, आपके लिए भी स्लो ही है, या आपके अभी डिवाइन टाइमिंग को डिसाइड करती है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही वर्क कर लिया तो तुरंत से सब कुछ बदल जाएगा। बट हाँ, ये आपको उस कॉन्शियसनेस के एनर्जी में टैप करने के लिए ईजी होगा, मतलब आप जल्द से जल्द उस कॉन्शियसनेस में आ पाओगे। ऐसे लोग आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, या ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने इनर वर्क पे अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तभी आप जल्दी शिफ्ट कर पाओगे। और ऐसे लोग आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आएंगे, प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। और ये लोग, इनकी अवेयरनेस जैसे करनी है डिवाइन को, वो तो कर लेंगे। बाकी आपको अपनी एनर्जी संभाल के रखनी है। तभी फेमिनाइन को कहा जाता है कि अरे अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये लोग अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो अवेकनिंग नहीं हो पा रहे हैं। और अगर आप अवेकनिंग नहीं हुई तो उनकी अवेयरनेस भी रुक जाती है, और वो आप ही को परेशान करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको बलि का बकरा मिल गया है एनर्जी ड्रेन करने के लिए। तो बेटर है आप इन चीज़ों को समझो। ओके, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। डीएम के ऊपर भी फोकस मत करो, क्योंकि डीएम भी उसी टाइप की एनर्जी में है, लो एनर्जी में है, जो उन लोगों के एनर्जी से मिलता जुलता है। और मतलब उनकी जो एनर्जी है वो उन लोगों से मिलती जुलती है। वो अभी मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं, बट इस वक्त अगर मैट्रिक्स के जो किनारे पे अगर कोई है तो वो आप हो, और आप ही उस किनारे को क्रॉस कर सकती हो। आई होप आपको ये बात समझ में आए। अगर आपको समझ में आई है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है, कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी लाइफ अब आपके ही हाथ में है, आपकी जर्नी भी आपके ही हाथ में है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके कैसे सोल्यूशन ढूंढे जाए, ये सारी चीज़ें आप ही के हाथ में है। अगर आप ठीक से नहीं संभालोगी इन सभी चीज़ों को, तो वो टूट के बिखर जाएगी, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाओगी, डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको भी अवेकनिंग होना ही है। बट अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपकी एनर्जी भी क्लैश करेगी तो प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत ज़्यादा, आपको आपकी जो चीज़ें वो स्लो होगी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। ठीक है, मतलब अवेकनिंग तो आपकी भी होगी, बट स्लो हो जाएगी इन सारी चीज़ों की वजह से। इसीलिए आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस किनारे को क्रॉस कर जाओ, उन चीज़ों को पार कर जाओ, और जल्दी से अपने कॉन्शियसनेस में आ सकूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से, इन सभी चीज़ों पे फोकस करें, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप को सरेंडर मोड में रखें, सेल्फ लव करते रहो, अपना इनर वर्क करते रहो। ठीक है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ें करते रहो, बेहतर है ये आपके लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आए, आपको ये अच्छा लगे ये सेशन, ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।